जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज हम देखने वाला हन का तो आज पढ़बो संगवारी हो सूबेदारी व्यवस्था। एकर जो पिछला क्लास रही से ओमा मैं तमाम और मराठा शासक मन के बारे में तुमला बता रहे हूँ। बताओ सुरता ही नहीं है संगवारी हो, याद है कि नहीं है कि नहीं? का पढ़े रहे भाई? तो मैं तुमला बता रही हूँ बिम्बाजी भोसले के बारे में। बिम्बाजी भोसले की मृत्यु हुई 1757 ईस्वी में। ओखर बाद फिर ओखर दत्तक पुत्र चिमड़ा जी शासक बनिस। चिमड़ा जी एक साल में निपट गए, रहस्यमय तरीके से मर गए, मैंने कोनो मार दिस होई है कि नहीं? ओखर भाइये निपटा दिस होई। तो ओखर बाद फिर वेंकोजी भोसले शासक बनिस। ओखर बाद वेंकोजी भोसले के बाद परसा जी या पुरुषो जी शासक बनिस। पुरुषो जी के बाद अप्पा साहब भोसले शासक बनिस। सबसे जो छुट्टा किस्म के शासक रही से अप्पा साहब भोसले। इस सब ला हमन पिछला क्लास में और बहुत अच्छा से पढ़े रहे, बहुत अच्छा से देखे रहे। मैं इसे अपेक्षा करता हूँ तो मतलब याद हो संगवारी हो, अगर देखे हो तो है नहीं। आज हमन पढ़बो सूबेदारी व्यवस्था। तो सूबेदारी व्यवस्था अगर मैं हमन पढ़बो तो मैं तुम्हारा कल जो बता रही हूँ, एक जन शासक बने रही से, ओखर नाम रही इसका व्यंकोजी, है कि नहीं? ये जो व्यंकोजी भोसले संगवारी हो तुम्हारा बता रहे हो, ये व्यंकोजी भोसले जो है ये नागपुर में छत्तीसगढ़ के शासन ही मिले रही है कि नहीं? अखर समय नागपुर के शासक हो रही से रघुजी द्वितीय और भोसला व्यंकोजी भोसले इला नागपुर छत्तीसगढ़ के और क्षेत्र मिले रही से। लेकिन व्यंकोजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहत रही से, तो का करे इसके नागपुर में ही रही करके और छत्तीसगढ़ में प्रशासन संचालित करे बर एक नया व्यवस्था चालू करीस, ओला कहते संगवारी का सूबेदारी व्यवस्था। ठीक है भाई, तो पहली चीज यही ध्यान में रखना है का कि सूबेदारी व्यवस्था के जन्मदाता तो प्रश्न कई बार पूछते का सूबेदारी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? सूबेदारी व्यवस्था ला कौन प्रारंभ करे, एकर सूत्रधार कौन है? तो एकदम सिंपल बता देना, कौन? व्यंकोजी भोसले। कब से कब तक अब चली सूबेदारी व्यवस्था ऐसे कही तो एकदम सिंपल से बात है कि नहीं? का कब से कब तक चली भाई? तो बताना 1788 से लेकर के 1818 तक के 1818 ईस्वी तक के अब चलिस भाई का। तो मैं कही हूँ सूबेदारी व्यवस्था, है कि नहीं? का अरे ठीक है भाई, ध्यान में रखना है का सूबेदारी व्यवस्था कब से कब तक चली? 1788 से 1818। 1818 में एक जन ब्रिटिश अधिकारी आई, कौन? तो रेजिमेंट जेनकिंग्स। और जेनकिंग्स फिर सूबेदारी व्यवस्था समाप्त करी और ब्रिटिश अधीक्षक बन के नियुक्ति करी। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ये बात समझ आई, इसका ध्यान में रखना है भाई, है कि नहीं? अब का ध्यान में रखना है कि ये जो सूबेदारी व्यवस्था है ये हर बेसिकली शुरुआत काबर हुई? काबर शुरुआत करी वेंकोजी भोसले हा। तो वेंकोजी भोसले जो है ना नागपुर में रह करके भोसला शासन में अपन दावेदारी प्रस्तुत करना चाहत रही से। नागपुर छोड़तीस तो फिर पूरा कट जातीस नागपुर से, तेखर से तीना ये नागपुर में ही रह करके और सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ करी ताकि छत्तीसगढ़ में शासन चालू कर सके, है कि नहीं? ये मुख्य कारण यही रही से। और दूसरा कार्य से कि छत्तीसगढ़ से अधिक का हमन टैक्स प्राप्त कर सकिन, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त कर सकिन। ठीक है, ये दूसरा एक कार्य से उद्देश्य रही से काला चालू करेंगे। तो मैं कहूँ सूबेदारी व्यवस्था। अब छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था मतलब इखर मराठा मन के उपनिवेशवादी विचारधारा के द्योतक है। ओखर का है भैया? यह प्रमाण है ऐसा कथन, है कि नहीं? ओखर बाद ये जो सूबेदारी व्यवस्था है ना, एमा मुख्य रूप से 8 जन सूबेदार नियुक्त हो। इसके जन भाई? तो मैं कही मुख्य रूप से 8 जन और सूबेदार नियुक्त हो। ये जो 8 जन सूबेदार नियुक्त हो, ये सूबेदार मल्ला वो सूबा के छत्तीसगढ़ का रिसे, तो सूबा रिसे, तो ये जो सूबेदार रिस नहीं मल्ला वो सूबा के सैनिक असैनिक, है कि नहीं? ओखर बाद फौजदारी दीवानी तमाम प्रकार के और अधिकार प्राप्त रही से, यहाँ तक के फांसी के सजा दे के भी अधिकार प्राप्त रही काला भैया। तो ये सूबेदार मल्ला ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के हम मल्ला अब ये 8 जन सूबेदार ला का करना है संगवारी, एक एक करके पढ़ना है जहां से हमारे पेपर में प्रश्न पूछते। ठीक बात है भाई, तो हम शुरू करते हैं। पहला सूबेदार कौन बनीस भाई? तो ध्यान में रखना है पहला सूबेदार बनीस महिपत राव दिनकर। महिपत राव और दिनकर। तो ये महिपत राव दिनकर कौन है भाई? पहली सूबेदार है। का ध्यान में रखना है एक बारे में? तो पहली चीज तो ध्यान में रखना है कि महिपत राव दिनकर तो कब से कब तक और सूबेदार रही भाई महिपत राव दिनकर जो है? तो यह ना 1788 से लेकर के और 1790 ईस्वी तक के अवकार रहीस सूबेदार रहीस। ठीक है भाई, पहली चीज तो यही हुई। दूसरा का ध्यान में रख लेना है भैया कि ये ध्यान में रखना है दूसरा कि छत्तीसगढ़ में पहला सूबेदार है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त
प्रथम सूबेदार, यही चीज ला पूछते कई बार पेपर में, ध्यान में रखने का। तो मैं कहूँ प्रथम सूबेदार, तो पेपर में सीधा पूछते कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले सूबेदार कौन है, तो महिपतराव दिनकर प्रथम सूबेदार है कि नहीं, ये ला ध्यान में रखना है। अब का ध्यान में रखना भाई, ये जो महिपतराव एकर शासन काल में एक जन यूरोपीय यात्री छत्तीसगढ़ की यात्रा में आइस है कि नहीं, तो कब आइस, तो मैं कहे 17 मई और 1790, तो 17 मई 1790 के। और यूरोपीय यात्री का नाम सुखर फॉरेस्टर ये पूछते भैया है ना, तो यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर जो है और रायपुर के यात्रा करिस, कहाँ के, तो मैं कहे हूँ रायपुर के यात्रा करिस। तो ये बात ला सीधा सोच बात ध्यान में रखना है, ठीक है भाई, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो का चीज याद रखना है कि 17 मई और 1790, 17 मई 1790 के और यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर रायपुर के यात्रा करिस। उस समय छत्तीसगढ़ के सूबेदार कौन रही, ऐसे पूछते। तो ध्यान में रखना, उस समय छत्तीसगढ़ के सूबेदार महिपतराव दिनकर रही। छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार है भाई महिपतराव दिनकर, एकदम अच्छा से ध्यान में रखना है। ये महिपतराव दिनकर है नाम मात्र सूबेदार रही भैया, काबर एकर और आनंदी बाई बिम्बा जी मरे के बाद ओखर बाई आनंदी बाई जो है पूरा का करिस, तो शासन ला संचालित करत रही। तो आनंदी बाई के साथ एकर सत्ता के संघर्ष होइस, काकर साथ, आनंदी और बाई है कि नहीं। तो आनंदी बाई के साथ का हुई, तो सत्ता को लेकर के और संघर्ष हुआ। ध्यान में रखना, सत्ता को लेकर के संघर्ष किसके साथ हुआ, आनंदी बाई के साथ। तो पूरा शासन के बागडोर काखर हाथ मरीस भाई, तो शासन के पूरा बागडोर आनंदी बाई के हाथ मरीस है। मतलब ये जो महिपतराव है ना, यह नाम मात्र के कार्य भैया, तो सूबेदार रहीस है कि नहीं, नाम मात्र के और सूबेदार रही से, बाकी पूरा अधिकार काकर हाथ में रही से, आनंदी बाई के हाथ में रही से। ये बात ला ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज का फैक्ट याद रखने का आखिर बारे में महिपतराव दिनकर के बारे में, ठीक है। बनी आगू बढ़ी, खत्म हो गई पहली सूबेदार महिपतराव दिनकर। अब महिपतराव दिनकर के बाद दूसरा नंबर के सूबेदार की बात करते हैं। पहला होगी महिपतराव दिनकर, दूसरा बनिस कौन, विट्ठल राव, का नाम है खैर, तो मैं कहूँ विट्ठल राव और दिनकर। पहला महिपतराव दिनकर, दूसरा है विट्ठल राव और दिनकर। विट्ठल राव दिनकर, बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो, याद रही नहीं रही, तो मैं कहीं याद रखे पड़ी भैया, नहीं रही था है कि नहीं। तो दूसरा शासक, दूसरा सूबेदार बनिस कौन, विट्ठल राव दिनकर। अब एक तिथि इंपॉर्टेंट है ये ना, 1790 से लेकर के और 1796 ईस्वी तक का रहीस, तो सूबेदार रहीस भाई। ये बात तो ध्यान में रखने का आखिर बारे में विट्ठल राव दिनकर के बारे में। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है विट्ठल राव दिनकर के बारे में। अब का करिस भाई विट्ठल राव दिनकर, तो जो विट्ठल राव दिनकर है संगवारी, एकर शासन काल में दो ठो महत्वपूर्ण विद्रोह हुइस। कौन कौन सा महत्वपूर्ण विद्रोह हुइस, दो ठो, तो ध्यान में रखना है। एक तो सरगुजा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह ये हुई 1792, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है। कारा सरगुजा विद्रोह, तो पहले सरगुजा विद्रोह हुई और दूसरा भोपालपट्टनम विद्रोह हुई, भोपाल और पट्टनम विद्रोह है कि नहीं। तो भोपालपट्टनम और विद्रोह एक अब हुई 1795 में हुई इसका जी, ठीक है। तो ये बात ला ध्यान में रखना है कि नहीं। अब एक समय में यूरोपीय यात्री आ रही से, अरे भैया भोपालपट्टनम का पर हुई विद्रोह, तो यूरोपीय यात्री मिस्टर जेटी ब्लंट, कौन, तो याद रखना मिस्टर जेटी और ब्लंट। तो यूरोपीय यात्री मिस्टर जेटी ब्लंट हर का करिस, तो रायपुर और रतनपुर के का करिस भैया भ्रमण करिस है कि नहीं। तो रायपुर और रतनपुर के भ्रमण करिस, छत्तीसगढ़ में एक आगमन हुई का खैर मिस्टर जेटी ब्लंट के। और बाद फिर जब बस्तर जात रही ना, तब जाकर के फिर भोपालपट्टनम विद्रोह हुई। ध्यान में रखने कब 1795 में, बनी नहीं बनी भाई 1795 में कौन सा विद्रोह हुई, भोपालपट्टनम। ओखर बाद सरगुजा विद्रोह 1792 में, ध्यान में रखना है। 1790 से 96 तक के विट्ठल राव दिनकर रही। ये जो विट्ठल राव दिनकर रही ना, ये परगना पद्धति के जन्मदाता है काखर, तो मैं कही हूँ परगना। ये पेपर में कई बार पूछते परगना और पद्धति, बताओ बनी नहीं बनी। तो परगना पद्धति, तो परगना पद्धति के सूत्रधार कौन है, तो मैं बता रही हूँ बिम्बाजी भोसले। लेकिन परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है इसे कही, तो याद रखने का जन्मदाता, या तो फिर शुरुआत करता, शुरू कौन करी ऐसे कही, तो याद रखना एक जन्मदाता एक शुरुआत कौन से शुरुआत करता कौन है, तो विट्ठल राव दिनकर। सोच भाई याद रखने का विट्ठल राव दिनकर। अभी परगना पद्धति का है, तो कलचुरी काल में जो गढ़ व्यवस्था रही से,
है ना। कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ में केठ हो तो मैं क्या 36 ठो गढ़ रही से। तो कलचुरी कालीन जो गढ़ व्यवस्था रहीस ना, एक गढ़ व्यवस्था ला समाप्त कर दिस, है नहीं, गढ़ व्यवस्था ला समाप्त कर दिस और 36 ठोकन जो गढ़ रही से ओला 27 परगना बनाइस। 36 ठो जो गढ़ रही से ओला 27 ठो का करिस तो मैं कही परगना बनाइस, है कि नहीं। कौन है परगना बने भाई 27 ठो परगना, तो ध्यान में रख लेना कौन हा, तो विट्ठल राव दिनकर हा। तो एक बारे में आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। आखिर बारे में विट्ठल राव दिनकर बनेगा नहीं बनेगा आप लोगों से, है कि नहीं। तो क्या याद रखना है आपको, विट्ठल राव दिनकर। तो विट्ठल राव दिनकर दूसरे नंबर का सूबेदार था, पहला चीज। दूसरा चीज 1790 से और 1796 तक लगभग 6 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में और सूबेदार था भाई। अच्छा, इसके शासनकाल में एक यूरोपीय यात्री मिस्टर जेटी ब्लंट ने और छत्तीसगढ़ की यात्रा किया। अब ये मिस्टर जेटी ब्लंट आया, उसी समय 2 महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ। एक सरगुजा विद्रोह 1792 में, ध्यान में रख लेना, और दूसरा भोपालपट्टनम विद्रोह 1795 में हुआ। बनी नहीं बनी। तो ये दोनों विद्रोह को आपको बहुत अच्छे से और अपने दिमाग में डाउनलोड करके रखना है। परगना पद्धति के जन्मदाता है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पेपर में कई बार पूछा है कि नहीं। तो आपको ध्यान में रखना परगना पद्धति के सूत्रदाता जन्मदाता या प्रारंभकर्ता कौन है, तो बोले विट्ठल राव दिनकर। इतना ध्यान में रखना किसके बारे में, तो मैंने कहा विट्ठल राव दिनकर के बारे में। बताओ याद रहेगा भैया, कैसे याद रखना है, तो मैंने कहा सोच भाई याद रखना है, ठीक है भाई। तीसरा चलता ना, 2 हो गई। अब तीसरा कौन बनिस बताओ। पहला सूबेदार महिपत राव दिनकर, दूसरा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर, तीसरा सूबेदार इस कौन, भवानी कालू, अपना कालू भैया, है कि नहीं। कौन, भवानी कालू, है कि नहीं। अब भवानी कालू के बारे में का ध्यान में रखना है, तो बोले ये तीसरे नंबर का सूबेदार है। कब से कब तक, तो मैंने कहा 1796 से लेकर के 1797 तक, है कि नहीं। भवानी कालू जो है ना, अपन ये कालू भाई, ये ससुरा कालू भाई जो है, ये सबसे कम अवधि तक बनने वाला सूबेदार है। क्या, तो बोले सबसे कम अवधि तक सूबेदार था, सबसे कम अवधि तक। और क्या था भाई, तो मैंने कहा सूबेदार, सॉरी, सबसे कम अवधि तक सूबेदार कौन था। सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, सबसे कम अवधि तक सूबेदार कौन था, तो आपको बता देना अपना कालू भाई। और क्या याद रखना कि ये जो कालू भाई है ये 96 से 97 तक था, मतलब बहुत कम अवधि के लिए था। और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना कि ये जो भवानी कालू है ना, ये तो खुद क्या था, मराठों का प्रतिनिधि था भाई छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए। लेकिन ये क्या किया चोट्टा आदमी, ये तो खुद प्रतिनिधि था, अपना खुद एक और प्रतिनिधि बना दिया कि नहीं महू नहीं जब जाता है, एक जनाऊ खुद तो मराठों का प्रतिनिधि था और अपना एक और प्रतिनिधि बना करके भेज दिया, कहाँ छत्तीसगढ़ में जाओ शासन करना। बात पता चला मराठों को, इसको फिर क्या किए, तो बोले इसके पिछवाड़े में लात मार के भगाए कि नहीं तुम नहीं चला पाओगे भैया, किसी दूसरे को बनाएंगे, इसको हटा दिए। उसके बाद भवानी कालू के बाद बीकाजी पिंडरी को बनाए, किसको, तो बोले बीकोजी पिंडरी को और बनाए सूबेदार। तो ध्यान में रखना क्या भवानी कालू के बारे में, ये जो भवानी कालू है ना भैया, ये भवानी कालू सबसे कम अवधि तक क्या था, सूबेदार था। बस इतना इफेक्ट है इसके बारे में, ठीक है भाई। तीसरा नंबर का भवानी कालू। भवानी कालू के बाद याद रखना किसको, तो मैंने कहा केशव गोविंद। इसके बाद किसको बनाया, संगवारी हो, तो चौथे नंबर पे, है कि नहीं। कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन बना, तो मैंने कहा भवानी कालू के बाद केशव गोविंद, केशव गोविंद। बताओ बन ही नहीं बनी भाई केशव गोविंद, तो बनना चाहिए। अब चौथे नंबर पे बना कौन, केशव गोविंद, है नहीं जी। अच्छा ये केशव गोविंद, तो केशव गोविंद इंपॉर्टेंट है यार, कैसे इंपॉर्टेंट है संगवारी हो, तो केशव गोविंद जो है ना ये हर 1797 से लेकर के 1808 ईस्वी तक, और क्या था, तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ का सूबेदार था। कौन, केशव गोविंद। ये जो केशव गोविंद है ये 1797 से 1808 ईस्वी तक सूबेदार था। इससे क्या समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अवधि तक और रहने वाला सूबेदार कौन था, केशव गोविंद। ठीक है भाई, क्या याद रखना इसके बारे में, तो केशव गोविंद जो है सर्वाधिक अवधि तक क्या था, तो केशव गोविंद सर्वाधिक अवधि तक सूबेदार था छत्तीसगढ़ में। और क्या याद रखना भाई केशव गोविंद के बारे में, पहले तो ही कि सर्वाधिक अवधि तक रही भाई कौन है, केशव गोविंद
है नहीं जी। अच्छा, केशव गोविंद के समय और एक यूरोपीय यात्री और छत्तीसगढ़ के भ्रमण में आए रही से, ओखर नाम रही इसका, तो मैं तो मतलब बता रही हूँ का नाम रही ओखर, मिस्टर कोलब्रुक। का नाम रही से? मिस्टर कोलब्रुक। ठीक बात। तो मिस्टर कोलब्रुक जो है 1799 में का करीस तो छत्तीसगढ़ के भ्रमण करे रही से। तो यूरोपीय यात्री कोलब्रुक काकर समय में आए रही से? केशव गोविंद के समय में आए रही से। केशव गोविंद सबसे अधिक समय तक, सर्वाधिक अवधि तक सूबेदार रही छत्तीसगढ़ में। ये बात ला अब अच्छा से ध्यान में रखना है भाई, है कि नहीं। ये जो केशव गोविंद है ये का करीस तो संबलपुर क्षेत्र ला जीतीस और मराठा साम्राज्य के क्षेत्र विस्तार करीस भैया। काला तो मैं कहे संबलपुर क्षेत्र ला, संबलपुर है कि नहीं, तो बोले संबलपुर क्षेत्र को और क्या किया, विजित किया। और विजित करने के बाद क्या किया, तो मैंने कहा मराठा क्षेत्र में मिला लिया भैया। मराठा मठारा लिखा गया, बता, अद्भुत। मराठा क्षेत्र का विस्तार किया। कैसे विस्तार किया भैया, तो मैंने कहा संबलपुर क्षेत्र को जीतीस। अब जीत भी कोई भी क्षेत्र जीत भी विस्तार हो भी करिए और मिलाबे तो है कि नहीं, तो इमा हड़बड़ाई की जरूरत नहीं भैया, है कि नहीं। अब आपका समझना है कि जो केशव गोविंद न संगवारी हो एक शासनकाल में सरगुजा रियासत और छोटा नागपुर रियासत के बीच में सीमा विवाद प्रारंभ हो। ये पूछे हुए सवाल है का कि सरगुजा रियासत और एक अलावा छोटा नागपुर रियासत ये दोनों के बीच में सीमा विवाद, कौन सा विवाद, तो याद रख लेना, सीमा विवाद और प्रारंभ हुई। ठीक है भाई। तो एला पूछते ते खरसिती बताएं का सरगुजा रियासत और छोटा नागपुर रियासत के बीच में सीमा विवाद प्रारंभ हुई, काखर शासन काल में सीमा विवाद प्रारंभ हुई। ऐसे कही तो सीधा बता देना काखर केशव गोविंद के शासन काल में और सीमा विवाद प्रारंभ हुई ये दोनों जन के बीच में, है कि नहीं। ये जो केशव गोविंद है ना, ये केशव गोविंद के समय में पहली बार छत्तीसगढ़ में पिंडारी मन के आक्रमण हुई। एला पूछते भैया, है कि नहीं, ध्यान में रखना है काला। तो मैं कह ये जो पिंडारी है ना ये मतलब पूछते, है कि नहीं। तो क्या याद रखना है कि पहली बार, है कि नहीं, क्या याद रखना संगवारी, तो मैं कह पहली बार छत्तीसगढ़ में और पिंडारियों का आक्रमण। लेकिन ये जो पिंडारी मन के जब आक्रमण हुई पहली बार छत्तीसगढ़ में, तो वो आक्रमण से छत्तीसगढ़ ला सुरक्षित रखी, छत्तीसगढ़ की रक्षा करिस कौन, केशव गोविंद, है कि नहीं। का करिस भाई, तो पहली बार छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का आक्रमण आखिर समय में हुई। तो याद रखना पहली बार पिंडारियों का आक्रमण हुई केशव गोविंद के समय में। अब ओखर बात फिर का ध्यान में रखना है कि केशव गोविंद छत्तीसगढ़ के रक्षा करिस भाई पिंडारी मन के। अभी पिंडारी शब्द सुन के तुम्हारा कुछ याद आई सुही ऐस के नहीं भाई। अगर याद आई बताओ का बाहुबली मूवी, बाहुबली मस्त देश आटन करे बल गई थे, बाहुबली और कटप्पा मामा मुँह ऐसे पानी धोते रहे थे, देखते पूरा लाशे लाश तैरते रहे थे। तब कटप्पा मामा कहते कि ये सब कौन है, पिंडारी मन के काम है। पिंडारी मन लूटपाट तक सीमित नहीं रहे, लूटपाट करे के बाद आदमी मन के जल समाधि बना देते ऐसे की, है कि नहीं। देखे संगवारी, तो पिंडारी मन का करे, तो पिंडारी मन के मूल उद्देश्य रहेगा लूटपाट करना। ठीक है भाई, धन संपदा महिला ये सब मतलब लूटपाट करे के काम करे पिंडारी मन, है कि नहीं। तो पिंडारियों का आक्रमण जो छत्तीसगढ़ में पहली बार आखिर समय में हुई, तो ध्यान में रखना पहली बार केशव गोविंद के समय में हुई। ये पिंडारी मन कौन है भैया, तो ई मन है ना पेंड्रा क्षेत्र में रहे। अभी के जो हमारे गौरले पेंड्रा वाला क्षेत्र है, वो पेंड्रा क्षेत्र में ना लगभग 25,000 लुटेरों का और झुंड रहता था। अब चूंकि वो लोग उस क्षेत्र में रहते थे, दैट्स वाई उस क्षेत्र को पेंड्रा कहा गया। क्यों? क्योंकि पिंडारी लोग रहते थे। काय भैया लुटेरा 25,000 लुटेरे झूठ रहे से। और इमनहर 1800 कब से, तो 1806 से 1810 ईस्वी के बीच में और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा इखर का हुई, तो आतंक फैल गई, बहुत ज्यादा लूटपाट के घटना अंजाम देते रही सी मन। कौन मन, तो बोले पिंडारी मन। अब खर बात फिर ए जो पिंडारी है ना इमनहर इखर पहली आक्रमण केशव गोविंद के समय में हुई। इखर सर्वाधिक लूटपाट वाले घटना, सर्वाधिक आक्रमण, सर्वाधिक इखर आतंक जो है, सर्वाधिक गतिविधि जो है
अब आखिर समय में रही से तो बीका जी गोपाल के समय में रही से और बाद फिर जब अंतिम सूबेदार आई यादव और दिनकर उस समय 1818 में पिंडारी मन के अंत हो गई, पिंडारी समाप्त हो गई, निपटा दिएगी इस काला पिंडारी मन ला। ठीक है भाई, तो अत्तो फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में केशव गोविंद के बारे में और पिंडारी मन के बारे में। तो चौथा हो गई भाई, है कि नहीं, एला याद रखने संगवारी हो। अब 5वां नंबर में कौन बनीस भाई आखिर बाद, तो केशव गोविंद के बाद, केशव गोविंद के बाद बीकोजी पिंडरी, काला याद रखने संगवारी हो, बीकोजी पिंडरी। बीकोजी पिंडरी 5वां नंबर में का बनीस, तो छत्तीसगढ़ के और सूबेदार बनीस। कब से कब तक रही से, तो ध्यान में रखना 1808 से और 1809 ईस्वी तक रही कौन, बीकोजी पिंडरी। एक बारे में बस अत्के छः याद के ध्यान में रखने का, बीकोजी पिंडरी, है कि नहीं। बीकोजी पिंडरी के बाद और 6वां नंबर में कौन बनीस भाई, 5वां तो होगी कौन, बीकोजी पिंडरी। 6वां नंबर में बनीस संगवारी हो बीका जी गोपाल, याद रखने का ला, बीका जी गोपाल। ये जो बीका जी गोपाल है संगवारी हो, एला भीखा भाई का है, का है बीका जी, बीको जी पिंडरी ला, बीका जी पिंडरी ला भीखा, भीखा भीखा, अब भीखा भाऊ, भीखा भाई, तो भीखा भाऊ का है कि नहीं, ध्यान में रखना है। तो ये जो बीका जी गोपाल है एला भीखा भाऊ घलो का है कि नहीं। ये जो बीका जी गोपाल है मोर संगवारी हो, है कि नहीं, मोर भाई हो, नोनी बाबू हो। ये कब से कब तक और छत्तीसगढ़ में सूबेदार रही भाई, तो ये जो है ना ये यार 1809 से लेकर के और 1817 ईस्वी तक के और छत्तीसगढ़ में सूबेदार रही से कौन है, बीका जी गोपाल भीखा भाऊ, बनी नहीं बनी भीखा भाऊ, बीका जी गोपाल भीखा भाऊ 1809 से 1817 ईस्वी तक के रही से। ठीक है, अब एक समय में का बताए हो कि एक समय में अभिचिन्ह बता रहे हो कि छत्तीसगढ़ में पिंडारी मन के गतिविधि, पिंडारी मन के लूटपाट अपन चरम सीमा में पहुंच गई से काखर, तो पिंडारी मन के याद रखने काखर को रही भाई, पिंडारी ये लूटपाट कर रही है, लुटेरा रही सीमन, तो पिंडारियों का लूटपाट या आप कह सकते हो आतंक, या आप कह सकते हो गतिविधि, है कि नहीं। तो पिंडारियों का आतंक गतिविधि जो है अपन चरम सीमा में रही से कामा, तो मैं कहूँ बनी संगवारी हो। तो ये जो पिंडारी रही ना इखल लूटपाट अपन चरम सीमा में पहुंच गई से। ठीक है, ये जो बीका जी गोपाल रही से एक करी भाई, तो बीका जी गोपाल के समय में सरगुजा रियासत के और जो व्यक्ति रही से उखर बीच में उत्तराधिकार सत्ता प्राप्ति लेकर के संघर्ष चलत रही से, हस्तक्षेप करिस कौन है, बीका जी गोपाल है। दूसरा सरगुजा रियासत और छोटा नागपुर रियासत के बीच में जो सीमा विवाद चलत रही से, वो सीमा विवाद ला सुलझाए के काम करिस कौन है, बीका जी गोपाल है। बीका जी गोपाल के समय में और नागपुर के जो छत्तीसगढ़ प्रांत के जो शासक रही से व्यंको जी भोसले ओखर मृत्यु होगी 1811 में। कब हुई ओखर मृत्यु, तो मैं कहूँ 1811 में। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो ये तमाम फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में बीका जी गोपाल के बारे में का बताया हूँ। तो पहली बात तो ये कि सरगुजा है कि नहीं, सरगुजा रियासत के हस्तक्षेप उत्तराधिकार उत्तराधिकार, तो सरगुजा रियासत के जो उत्तराधिकारी से ओमा हस्तक्षेप करी से हर का करिस, हस्तक्षेप बनी नहीं बनी संगवारी हो। दूसरा तुम्हारा बताऊं का कि सरगुजा रियासत और कौन सा रियासत भाई, तो छोटा नागपुर रियासत। सीमा विवाद रही दोनों बीच में, सीमा विवाद ला सुलझाइस। ठीक है भाई, तो ध्यान में रखना है कि नहीं, सीमा विवाद ला सुलझाए का काम करिस कौन है, तो याद रखने का कौन है, बीका जी गोपाल है कि नहीं। बहुत सारा काम करिस भाई बीका जी गोपाल, और लंबा समय तक, लंबा अवधि तक भी रही से, है कि नहीं। ओकर बाद व्यंको जी भोसले की मृत्यु कब हुई, एकरे शासन काल में। व्यंको जी और भोसले है ना जी, तो बनारस यात्रा से जब वापस आते रही निपट गई कौन, व्यंको जी भोसले। कब, 1811 है कि नहीं, तो 1811 ईस्वी में निपट गई कौन, तो बोले व्यंको जी भोसले।
ओखर बाद वेंकोजी भोसले के समय नागपुर के राजा कौन रहीस भैया, तो याद रखना रघुजी द्वितीय, रघुजी द्वितीय है कि नहीं, रघुजी द्वितीय। ये रघुजी द्वितीय भी निपट गई कब, तो 1816 में। कब निपट गई भाई, ध्यान में रखना 1816 में निपट गई। एकर बाद एकर बेटा कौन, तो बोले जोजवा। एकर बेटा का रही से, जोजवा रही से। का ना रही से ओखर भाई, तो ओखर नाम रही से याद रख लेना रघुजी द्वितीय के। ओखर बेटा जोजवा पुरुषा जी है कि नहीं, पुरुषा जी, या एला परसो जी भी कहे है कि नहीं। तो ये जो पुरुषा जी परसो जी है कि नहीं, यहू एक समय में निपट गई कब, 1817 में। कौन निपटा दीस, तो बोले ए वेंको जी के ओखर बेटा अप्पा साहब है कि नहीं। तो अब अप्पा साहब का करी जो छुट्टा, तो एक तो अंग्रेज मन संग गुप्त संधि कर ली है कि नहीं, अंग्रेजों से और का करीस, तो गुप्त संधि कर ली। कब, जल्दी बताओ कमेंट करके तिथि है कि नहीं। और ओखर बाद का करीस भैया, तो 27 नवंबर, ध्यान में रखना कौन सा, 27 नवंबर, याद रख लेना 27 नवंबर। और 1817 को सीता बड्री का युद्ध हुआ। एक समय में सीता बड्री, अरे यही शासक रही, जैसे नहीं कहता हूँ जी, ये सूबेदार रही छत्तीसगढ़ के, ठीक है, सीता बड्री के युद्ध। तो ये तमाम घटना जब घटना होत रही से उस समय छत्तीसगढ़ के सूबेदार कौन रही भाई, तो उस समय छत्तीसगढ़ के सूबेदार रही कौन, बीकाजी गोपाल, ठीक है। तो बीकाजी गोपाल के बारे में ये तमाम फैक्ट ध्यान में रखना ही, ठीक है भाई। एक समझ का छठवां सूबेदार। अब एक बाद बीकाजी गोपाल के बाद 7वां नंबर में कौन बनी, ऐसे अगर मैं तुम्हें पूछूं तो तुम मन बताओ कि 7वां नंबर में दूसरा रही से का नाम रही ओकर, सखाराम हरि, एक जन सखाराम हरि एंड सीताराम टाटिया, सीताराम टांटिया, ठीक है भाई। अब इमन दोनों जन मिलके का बनीस, तो 7वां नंबर में और सूबेदार बनीस, ठीक है भाई। इखर बारे में का ध्यान में रखना है संगवारी हो, तो मैं कहें इखर बारे में एक फैक्ट ध्यान में रखना का, कि मन कब से कब तक और शासन करी भाई, या छत्तीसगढ़ में सूबेदार रही, ऐसे कही। तो ध्यान में रखना इमन हर बहुत कम अवधि तक 1717 से 1717 के बीच में ही अब छत्तीसगढ़ में का हुई, तो सूबेदार रही से। ये जो सखाराम हरि रहीस ना, सखाराम हरि, ये सखाराम हरि ना मात्र 3 माह रही सूबेदार। और ये जो सीताराम टाटिया है ये हर 8 महीना, कतक दिन भाई, 8 महीना। तो ये 8 महीना रही से, और सखाराम हरि 3 महीना सूबेदार रही से। जब सखाराम हरि पहली सूबेदार बनी 7वां नंबर में, रतनपुर में कैसे जनाब टेंशन है, सूबेदार मन बिगड़ लूटत रतनपुर है नहीं, बंदूक में गोली मार के निपटा दिस काला, सखाराम हरि मर गए 3 महीने में। ओ नहीं, सीताराम टाटिया 8 महीना रही। ओखर बाद इमन हर सबसे कम तो खैर भवानी काल रही, बहुत कम समय तक के रही से। एखर बाद एमन तो निपट गई भाई है कि नहीं। एकर बाद 8वां नंबर में फिर का करीस, तो मैं कहे 8वां नंबर में और सूबेदार नियुक्त होइस कौन, तो याद रखना 8वां नंबर में कौन सूबेदार नियुक्त होइस भैया, तो तुम मैं बता रहे हूँ 8वां नंबर में कौन बनीस, जल्दी बताओ। यादव, कौन भैया, तो बोले यादव 8वां नंबर में बनीस यादव राव दिवाकर, ठीक है। टोटल 8 सूबेदार, उमा 8वां नंबर के सूबेदार मतलब अंतिम नंबर के सूबेदार के बात करते हैं हमन, ठीक है भैया। तो ये कब से कब तक, तो 1817 से 1818 तक का रही, तो सूबेदार रही से है कि नहीं। अब यार अंतिम सूबेदार है, इला याद रखना है का भैया, तो छत्तीसगढ़ में अंतिम सूबेदार कौन बनीस, तो ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ में अंतिम सूबेदार रही से यादव राव दिवाकर। समझ आई इसकी नहीं, अंतिम सूबेदार है भाई यादव राव दिवाकर है नहीं। कौन बना रही से, अप्पा जी भोसले, अप्पा साहब भोसले बना रही काला यादव राव दिवाकर ला, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ में और सूबेदारी व्यवस्था के अंत हो गए, है कि नहीं। सूबेदारी व्यवस्था के का हो गए, अंत हो गए। कौन करिस अंत, तो ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट या रेजिमेंट नहीं, ब्रिटिश रेजिडेंट नाम का होगा जेन किंग्स, ठीक बात। तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट जेन किंग्स है,
एहर सूबेदारी व्यवस्था के अंत करी, सूबेदारी व्यवस्था निपटाइस और छत्तीसगढ़ में प्रशासन हेतु का तुम कहे ब्रिटिश अधीक्षक के जन तो बोले 6 जन, एक एक करके 6 जन, 6 तो यही नियुक्त करे जैसी बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रशासन चलाए बर का करीस तुम कहे छत्तीसगढ़ में प्रशासन चलाए बर और ब्रिटिश अधीक्षकों का नियुक्ति किया। ब्रिटिश अधीक्षकों का है कि नहीं आखिर भाई तो मैं कहूं ब्रिटिश अधीक्षकों का और नियुक्ति है कि नहीं, तो 6 जन और ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति करिस के जन 6 जन, तो ये इसका हमार सूबेदारी व्यवस्था खत्म। अब ओखर बाद देखबो का हमन तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति के जन 6 जन ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त होइस। सबसे पहली कैप्टन एडमंड, ओखर बाद कैप्टन एगेन्यू, फिर हंटर, फिर सैंडिस, फिर विल्किंसन, फिर नाबर्ड क्राफर्ड, ऐसे करके अब 6 जन का हुई संगवारी हो तो 6 जन ब्रिटिश अधीक्षक के नियुक्ति होइस। बनी नहीं बनी? तो अब आज की क्लास मत के रखथन, कल जो मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर बारे में ब्रिटिश अधीक्षक मन के बारे में, ब्रिटिश अधीक्षकों के बारे में उखर संदर्भ में। ठीक है, बनी नहीं बनी संगवारी हो तो आज की क्लास यहीं समाप्त करथन। धन्यवाद, जय हिंद।